मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में से हो जाए। क्या नाम है आपका? संजीत पांडे। पांडे जी कहाँ से आए आप? गोंडा से। गोंडा से आए हैं, बगल से ही है? बगल से। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी इस वक्त यूपी में एक बवाल छिड़ गया है। रामजी लाल सुमन, जिनको जानते होंगे आप, राज्यसभा सांसद हैं सपा के, और उन्होंने देश के उस महाराजा को, उस मेवाड़ के शासक को गद्दार बताया है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। 100 लड़ाइयाँ लड़ी और 99 में जीत मिली थी, सिर्फ एक में हार मिली थी उनकी, वो भी समझ लीजिए गद्दारी की वजह से। अब उनको गद्दार बताना कितना शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता है। इस आदमी से, ऐसे आदमी को गद्दार देना कभी शोभा नहीं देगा। शोभा नहीं देता, बिल्कुल नहीं दे रहा शोभा। और इनका जो बड़बोलापन है, इस तरह का बयान देना, ये क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अनुचित है, बहुत ही अनुचित है, अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। ये बौखलाए हुए हैं और कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? विनीत पांडे। अच्छा, पांडे जी बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाए हुए हैं, ये आपा खो बैठे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना है? हाँ, औरंगजेब की तारीफ होती है, बाबर की तारीफ होती है, जिन्होंने देश को लूटा, देश के लोगों को मारा, मंदिर लूटे, उन्हीं की तारीफ करते हैं ये सपाई लोग। क्या कहेंगे इसको ये लेकर? सफाई की बात नहीं, एक्चुअली में जब आदमी पराजित होता है तो उसका अगर मानसिक संतुलन खो जाता है, बस वही बात है। तो हार रहे ना, उसी की बात है, बस अगर बस वही बात है। तो क्या करें, कुछ अपना खो चुके हैं और धीरे धीरे वो खत्म के कगार पे हैं, उनका जो है वो तो अब बौखलाए हुए हैं। जैसे अपना बेटा जब गड़बड़ निकल जाता है तो बाप बौखला जाता है, तो वही हाल है उनका। अपना आपा खो चुके हो। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे उस पर एक्शन लेने की जब बात होती है तो अखिलेश यादव मतलब कन्नी काट लेते हैं, शांत रहते हैं। कुछ कहा भी इन्होंने कि मतलब मेरे नेता ने ऐसा कहा है, भाई मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, या कुछ निष्कासित कर देना चाहिए था। पॉलिटिकल बात है वो, अखिलेश यादव समझते हैं पॉलिटिकल बात है भाई, निकाल देना चाहिए था। अब अगर वो किसी की बुराई करेगा तो किसी कोई समर्थन में भी तो आएगा, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो ये सब इसलिए होता है। हाँ, पॉलिटिकल मुद्दा है। ये पॉलिटिकल बाकी योगी जी का कार्यकाल पॉलिटिकल है, उन्होंने जो कहा बात पॉलिटिकल है। ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये छेड़ा गया है? छेड़ा गया है, जानबूझ के छेड़ा गया है। क्या नाम है आपका? बब्बू शुक्ला। अच्छा, तो सारे लोग साथ ही में आए हैं? गोंडा से। तो ये इसी दिन आना होता है, मतलब सोमवार मंगलवार हफ्ते में चक्कर लगता रहता है क्या? हाँ, अक्सर होता रहता है। 40 किलोमीटर दूर है, बराबर आते जाते रहते हैं। ये बताइए योगी जी का कार्यकाल कैसा? बहुत अच्छा है, 100% 100% चल रहा है। बिल्कुल। जो हो रहा है तो अच्छा है, जो कमी है वही पूरी होगी आगे। पूरी हो गई? हो रही है, पूरी हो रही है, होगी नहीं हो रही है पूरी। हाँ, हम लोग तो देख आए हैं और विंध्याचल से और फिर अयोध्या तक आ चुके हैं। घूम के आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ विकास हुआ है पूरा चक्कर लगा चुके हैं। बिल्कुल लगा चुके दिख रहा है विकास। हैं। विंध्याचल और बनारस सब घूम के आ रहे हैं अयोध्या। योगी जी को तो अब यहाँ दर्शन करके फिर वापस घर जाना है। मोदी जी का सिस्टम देख लीजिए आप, बद्रीनाथ में चले जाइए, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी बन रहा है। जहाँ जाइए मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण हो रहा है, ठीक है, लेकिन मंदिर निर्माण से मुस्लिम लोग नाराज से चल रहे हैं, कह रहे हैं भैया इधर मंदिर कर रहे हैं, इधर हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। अरे बहुत योजनाएं ऐसी हैं जो कि मुस्लिम नहीं लेते हैं, बताइए। अगर बस हमारी चल रही है, बस चल रही है, उस पर नहीं बैठते हैं। अयोध्या में चल रही बस, नहीं बैठते हैं उस पर बैठते हैं। कौन सी नहीं ले रहा? फायदा सर्व जाति को मिल रहा है, चाहे वो जो भी व्यवस्था हो। बस कहने वाली बात है, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है दोस्त? हनुमान सैनी। सैनी जी बात बताइए, हमारे देश के जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, उनको गद्दार बता दिया है सपा के एक नेता ने। भैया पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है। पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करोगे आप? अच्छा, लेकिन क्या कहना चाहिए गद्दार? बिल्कुल नहीं भैया, हमारे देश के शान थे, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। फिलहाल जो भी कहें गलत कहें। गलत क्या है? बिल्कुल। पूरा बवाल छिड़ा हुआ है उनके घर पर, जो है मतलब खूब आतंक मचाया है लोगों ने। करणी सेना के लोग गए थे, तोड़फोड़ किए हैं। आप मोबाइल देखते होंगे तो आपने देखा जरूर होगा। जी जी, न्यूज़ में तो देखा हूँ, है ना? बताया गया है उसमें। बताया गया है। बाबू राम सुमन जो है काफ़ी उल्टा बयान दे दिए हैं। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदू होकर हिंदुत्व के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जो गद्दार, उसको गद्दार बोलना चाहिए, सबको थोड़ी ना गद्दार बोलना चाहिए। वो तो हमारे देश के शान थे, उनकी वजह से आज हम बैठे हुए हैं, जो हैं उनकी बदौलत में हैं। अगर वो लोग गद्दार होते तो हम लोग आप भी मुसलमान होते। ये इस तरह का बयान क्यों निकलता है, खासतौर से सफाइयों के मुंह से? अब भैया उनका अपना जो मानसिकता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम जो है मोमडन का जो अपना वोट बैंक है अपना इकट्ठा कर लें। अच्छा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। तो वोट बैंक के चक्कर में आप किसी को भी गद्दार बता देंगे? ये वो तो उनके आज की नहीं भैया, जब हमारे यहाँ 92 में मस्जिद टूटी थी, जब गोली सपा नहीं चलवाया था। अच्छा,
सपा नहीं चलवाया था। जी लेकिन सपा को ही आप लोगों ने जितवा भी दिया, ये भी दाग लग गया आप लोगों के ऊपर। भैया ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अपने, जैसे आपने बताया कि वो गद्दार बोल दिए हैं, तो अपने भाई पटीदार अपने बिरादरी ही गद्दार होते हैं। कोई बाहरी गद्दारी नहीं आता है ना। जैसे कहते हैं अगर रावण न मरता, अगर विभीषण राम के साथ में ना होते तो ऐसे ही हिंदू के साथ में होता है। हिंदू ही हिंदू के साथ गद्दारी करते हैं। गद्दारी करता है जी। उन पर आक्रोश जता रहे हैं लोग, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं और जो गुस्सा उतार रहे हैं, वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया, करना भी चाहिए। करना भी चाहिए बिल्कुल, ताकि आगे से जो है सोच समझ के जी बिल्कुल बिल्कुल। हम इसके समक्ष में है कि हाँ वो जो भी कर रहे हैं, करणी सेना या जो भी है, सब सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम मेरा है। कहाँ से आए आप? लखनऊ से। खबरें आ रही हैं कि जगह जगह पर तोड़फोड़ हो रहा है, खासतौर से जो क्षत्रिय समाज है देश का, वो आंदोलन कर रहा है उनके उस बयान से जिस पर उन्होंने राणा सांगा, जो मेवाड़ के शासक थे, गद्दार बताया। वो भी रामजी लाल सुमन ने, जो राज्यसभा सांसद हैं सपा के। क्या कहेंगे, क्या इस तरह के बयान देना सही है? इस तरह का बयान देना बिल्कुल शोभनीय नहीं है। वो हिंदुत्व के खिलाफ बिल्कुल बोल रहे हैं, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान भगवामय हो चुका है, हिंदुत्व में जम चुका है। तो ये सपा के सोच के हैं जो राणा सांगा के लिए कर रहे हैं, हिंदुत्व के बिल्कुल ही विपक्ष में बोल रहे हैं। ऐसे के लिए बिल्कुल घोर निंदा करनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल खिलाफ नहीं है। इस तरह मेरे बच्चे भी सब वैसे ही हैं। तो जय श्री राम। तो क्या लग रहा है, ये अंदर के एक डर है जो निकल रही है बार बार, जो सत्ता में वापसी नहीं हो रही है, उसको लेकर के एक चिढ़न सी है अंदर? संसार जान रहा है कि 90% ये लोग हार चुके हैं। बस इन्हीं के पास बस ब्लेम रह गया है, आरोप ही आरोप। जो सत्ताधारी है उनके केवल आरोप ही रह गया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल आरोप लगाना रह गया है। इसी के साथ अभी उनके आगरा घर में जो है तोड़फोड़ की गई, करणी सेना ने, क्षत्रिय समाज के जो लोग थे उन्होंने हमला किया, और अलग अलग जगह पे पुतला भी जलाया जा रहा है। तो क्या ये जो हो रहा है एक्शन तोड़फोड़, ये सही है? बिल्कुल सही है। हमारे योगी जी कहते हैं कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसका जवाब थप्पड़ से ही देना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी करणी सेना पूरी तरीके से एक्टिव है और हिंदुत्व के पक्ष में है। करणी सेना हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुए, RSS हुए, जितने भी हमारे दल हैं सब एक्टिव हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बस जिद देखिए कि भैया कह रहे हैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, अपने बयान पर वो अड़े हुए हैं। माफ़ी ना मांगना वो उनकी सोच है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं ना कि हारा हो व्यक्ति क्या कर सकता है। कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा होनी चाहिए, जैसा इनका हाल अच्छा है। क्या नाम है भाई? आकाश पांडे। सपा के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, और उन्होंने मेवाड़ के शासक को जो है, जिन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी देश के लिए, उनको गद्दार कहा है। क्या कहेंगे? वो सपा के हैं। हाँ, जिन्होंने बोला है, ये बयान दिया है। तो सपा के हैं तो उनके खिलाफ हैं हम। अच्छा, क्योंकि हम कट्टर बीजेपी हैं। कट्टर बीजेपी है। बिल्कुल। और हिंदुत्ववाद है, हिंदू ही हैं, अच्छा, और हिंदुत्व में ही बोलेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बयान जो दिया है कि इस पे उन्होंने माफ़ी ना मांगने की बात कही, कह रहे हैं मैं, उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं मांगेंगे तो फिर पूरा हिंदू इकट्ठा होगा। तोड़फोड़ तो हो रहा है देश भर में, क्षत्रिय समाज जमकर तोड़फोड़ ये कर रहा ठाकुर और पंडित ही दो ही हैं जो पूरे राज्य में इकट्ठा हैं। बाकी जाति विवाद नहीं मैं बोलूँगा। ठाकुर और पंडित दो भाई हैं, बाकी अलग की बात मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठाकुर पंडित ही जब भी चलाएं देश को चलाए हैं, बाकी दूसरे की बात नहीं बोलूँगा। है। ये जो बयान इनके मुख से निकला है, क्या लग रहा है, चिढ़न है जो सत्ता में वापसी नहीं हो रही है? को सत्ता में वापसी आना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अखिलेश सिंह को, यादव जी को, इनको वापसी दोबारा लेना ही नहीं चाहिए, और ऐसा बयान देने के लिए इनको सज़ा भी मिलना चाहिए। 27 में क्या माहौल है? योगी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आएंगे, और आएंगे नहीं PM बनेंगे। बिल्कुल 2 साल यूपी चला के फिर 29 में PM बना देंगे। PM बनेंगे वो आपकी, क्योंकि मोदी जी तो आपकी आ नहीं पाएंगे, उनको टिकट मिलेगी नहीं। तो आएंगे तो फिर योगी जी ही आएंगे। क्या लग रहा है, मोदी की तरह इनकी भी कुंडली है कि जहां हार लिखा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो कट्टर है उसको कोई हरा नहीं सकता। उसके साथ प्रभु हनुमान जी महाराज है। योगी जी को कोई हरा नहीं सकता भैया। क्या नाम है आपका? अजय कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट। पाठी जी, अभी राणा सांगा का बयान चर्चाओं में है। याद भी होगा आपको कि एक हफ्ते पहले उनको गद्दार बताया गया था। मेवाड़ के शासक थे ये, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, सारी कहानी पता है, अब एडवोकेट है। तो क्या कहेंगे इस तरह का बयान देना, और वो भी मेवाड़ के शासक के लिए? क्या कहेंगे? देखिए, जो इस प्रकार से जो भी बयानबाजी जो भी पार्टियां कर रही हैं, वह एक अमर्यादित बयान है। वो हमारे इतिहास को सिर्फ और सिर्फ एक शर्मिंदा करने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है।
और एक विशेष समुदाय को हीरो बनाने के लिए ये किया जा रहा है। हाँ, विशेष समुदाय का क्या इशारा है? विशेष समुदाय का खुला मारा है कि मुसलमानों को, बस सिर्फ उन्हीं को खुश करने के लिए, उनके वोट के लिए, जो हिंदू हमारा वर्ग है उनको एक अपमानित करने के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे हैं बस। और हमारे जो भी महान पुरुष हैं उनका एक उपहास करने के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, और राहुल गांधी जी तो भाई उनके बारे में ना ही कुछ कहा जाए तो अच्छा है। बार बार इस तरह का बयान क्यों निकलता है, देश विरोधी बयान? और एक तरफ मुंबई में बैठे हुए अबू आज़मी तारीफ के पुल बांधे उन्होंने, और दूसरी तरफ इन्होंने देश के एक मेवाड़ के शासक को गद्दार बताया। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें एक गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई। जो जिस देश में, जो हमारे देश में आक्रामक थे, आतंकवादी थे, लुटेरे थे, उन्हें महान बनाया गया, जैसे बाबर हुआ, अकबर हुआ। तो जब मुझे गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई तो जो हिस्ट्री आपने आज तक पढ़ी है उसी को आप प्रशंसा करेंगे। जिसको अपने इतिहास, अपनी कल्चर के बारे में नहीं मालूम है, जिसने मुसलमानों के डर से धर्म परिवर्तन कर लिया हो, जो कन्वर्टेड हिंदू होंगे, कन्वर्टेड मुसलमान होंगे, वो कितने खतरनाक होंगे जैसे कन्वर्टेड होते हैं। इससे ज़्यादा कोई हमको नहीं कहना है, तो कन्वर्टेड हैं। और आप यही देख लीजिए, जो सऊदीया के मुसलमान हैं और हमारे भारत के और पाकिस्तान के मुसलमान हैं, आप देखिए इनके नाम से, इनके जो मूल रहने वाले हैं, इनका कोई भी वहाँ पर आप एक टॉयलेट तक नहीं पाएंगे। और भारत में देखिए सारे रोड बन गए हैं उन्हीं के नाम से। इससे ये प्रतीत होता है कि बस जो भी सुविधाएं दी गई और भारत को मुगल राज्य घोषित करने के लिए ये अपनी प्लानिंग चल रही है जी। और कांग्रेस ने ही शायद ये सब किया जी जी। इसलिए हमने कहा कि हमें कांग्रेस के बारे में ना ही कुछ कहा जाए। जो आज हमारे देश में ये अराजकता फैल रही है उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और सपा है जी। माफ़ी ना मांगने की बात कही, कह रहे माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, मैं अपनी जिद पे अड़े हुए हैं रामजीलाल सुमन। भैया वो कैसे मानेंगे? अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो उनका विशेष वोट नहीं कट जाएगा। हाँ, उनको हिंदू के वोट से नहीं मतलब है, उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब। वो जानते हैं कि हिंदू को हम हल्का से भी लालच देंगे तो हिंदू हमें वोट दे देगा। क्या नाम है आपका? राम कुमार। हमारे मेवाड़ के शासक थे रामजीलाल सुमन, सपा के राज्यसभा सांसद, उन्होंने उनको गद्दार कहा है, क्या कहेंगे? सपा के सांसद है ना, तो सपा से कोई उम्मीद ही करना बेकार है। ये दोगली पार्टी है। हाँ, जिसके मुखिया जो है वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। हाँ, मतलब वोट बैंक के खातिर अपने देश के वीरों को जो है इस तरह तो होता आया है आज तक वही होता आया है। हाँ, अपने दूसरे के बाप को बाप कहो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने बाप को बाप कहने में शर्म आती है ना, यही वजह है। कह रहे माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। मुलायम का स्टेटमेंट सुने रहे होंगे, बच्चों से गलती हो जाया करती। अरे तेरी ये तुम्हारी एक क्लास के लीडर होकर तू ई ढंग के स्टेटमेंट दे तो हैं? बच्चों की गलती हो जाती है। तो क्या लग रहा है? आवाज़ क्या चीज़ क्या लग रहा है? क्या कहना चाह रहे थे बताइए। अरे इस देश का दुर्भाग्य है जो इतनी देर में शासक मिला ढंग का। अच्छा, बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत पहले, आज़ादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। वरना किताबों में गलत इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। गांधी का जो मर्डर हुआ है वो उस समय वक्त की ज़रूरत थी। हाँ, उनको हटाने के लिए। नहीं तो देशवे बेच देते। बताइए, जब उनका एक राष्ट्र हो गया तो यहाँ रहने क्या आवश्यकता है? सही बात। आज सरदर्द बने कि नहीं बने हैं? ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जीना हराम रखा है। और वो कट्टर नहीं है, मुसलमान कट्टर नहीं है, हम भीरू हैं। समझे? नहीं, एक घुड़की पे तुरंत लाइन पे आ जाते हैं।
हम तुमसे नहीं, तुम हमसे हो। क्या लग रहा है, खेल खत्म है, 27 में है, कुछ उम्मीद थी? देखिए, जनता जो है अपने आप को प्रयोगशाला बनाए हुए है, उनोक देखो, उनोक देखो, उनोक देखो, और इसी में टाइम बीतता है केवल, बस, और कुछ नहीं होता। बाकी सब ठीक है? हाँ, और ठीक है। समझेंगे लोग देश के? जब पूरी तरीके बर्बाद हो जाएंगे तब समझेंगे। जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब समझेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की। मतलब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना पसंद है ऐसा? हाँ, हैं? फायदा है ना उसमें। फिर भी आंखें क्यों नहीं खुल रही कुछ हिंदुओं की? देखिए, ये छद्म लाभ पाने के लिए लोग अपना वजूद खो दे रहे हैं, और धड़ बात ही अलग है, समझे? हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है राणा सांगा को लेकर के, जो उन्होंने गद्दार बताया है, उस पर जनता का क्या कुछ ओपिनियन रहा। और जनता ने जो है अपनी तरफ से गुस्सा जाहिर किया। जनता ने जो है ये बताया किस तरह का बयान देना शोभनीय नहीं है। और एक तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी नज़र आए जिन्होंने अखिलेश पर कटाक्ष करा, और इसके अलावा रामजी लाल सुमन पर भी कटाक्ष करा, और 27 का भी खेल बता दिया कि 27 में क्या वापसी होगी या नहीं होगी। योगी को लेकर के भी बातचीत हुई। मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों का ओपिनियन रहा, और सभी ने रामजी लाल सुमन के उस बयान का वो विरोध किया है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।